गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास एर्थ, विषय हिंदी, पाठ 16 मंजरी से आपको हम सोना नामक पाठ पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले हम इसका आपको सारांश संक्षेप में बता देते हैं, क्योंकि बड़ा सारांश दिक्कत करेगा। तो हम आपको पूरा शास्त्र वाचन नहीं करा रहे हैं, बल्कि हम आपको केवल इसका सारांश बता रहे हैं, फिर व्याख्या और प्रश्न उत्तर कराएंगे। ठीक है, तो देखिए पाठ का सारांश है। लेखिका ने हिरण ना पालने का निश्चय किया था, परंतु एक परिचित से प्राप्त अनाथ हिरण शावक को पालना पड़ा। उसने इसका नाम सोना रखा। सोना लेखिका के पलंग के पाय से सटकर बैठना सीख गई थी। दूध पीकर और चने खाकर वह छात्रावास में जाकर उछल कूद भी करती थी। लेखिका के खाना खाने के समय वह सटकर खड़ी रहती थी। उसे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे। लेखिका के प्रति स्नेह प्रदर्शन में वह उसके सिर के ऊपर से छलांग लगा देती थी। सोना केवल स्नेह ही पहचानती थी, क्रोध नहीं। लेखिका की बिल्ली, गोधूली कुत्ते हेमंत, बसंत और कुतिया फ्लोरा से सोना हिलमिल गई थी। एक वर्ष बाद हिरनी बन जाने पर सोना की आंखों में विशेष आकर्षण उत्पन्न हो गया था, विशेष चमक आ गई थी। एक दिन सोना ने फ्लोरा को अपने चार बच्चों के साथ, मतलब पिल्लों के साथ विस्मय से देखा। फ्लोरा सोना के संरक्षण में पिल्लों को छोड़कर आश्वस्त भाव से इधर उधर चली जाती थी। आंखें खुलने पर पिल्ले भी सोना के पीछे चौकड़ी भरने लगे थे। ठीक है, ये ना सोना के प्रति बच्चों को भी बहुत प्रेम हो गया था। गर्मी के दिनों में लेखिका बद्रीनाथ की यात्रा पर गई। पालतू जीवों में केवल फ्लोरा ही साथ गई। छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के अभाव में सोना अस्थिर हो गई थी। कोई उसका शिकार ना कर ले, इस आशंका से माली ने उसे रस्सियों से बांध दिया। एक दिन सोना जोर से उछली और रस्सी के कारण मुंह के बल गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। अब हम आपको इसकी व्याख्या कराते हैं। व्याख्या में देखिए कि कुत्ता कुत्ता जो है वो स्वामी और सेवक का अंतर जानता है और स्नेह या क्रोध की प्रत्येक मुद्रा से परिचित रहता है। स्नेह से बुलाने पर वह गदगद होकर निकट आ जाता है और क्रोध करते ही सभी दयनीय बनकर दुबक जाता है। पर हिरण ये अंतर नहीं जानता, अतः उसका पालने वाले से डरना कठिन है। यदि उस पर क्रोध किया जाए तो वह अपनी चकित आंखों में और अधिक विस्मय भरकर पालने वालों की दृष्टि मिलाकर खड़ा रहेगा, मानो पूछता हो क्या यह उचित है। वह केवल स्नेह पहचानता है, जिसकी स्वीकृति बताने के लिए उसकी विशेष चेष्टाएं हैं। इसका संदर्भ होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के सोना नामक पाठ से अवतरित है और इसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। अब इसका प्रसंग है। लेखिका का कथन है कि कुत्ता स्वामी और सेवक का अंतर जानता है, मतलब स्वामी और सेवक क्या होता है इसका अंतर जानता है। वह प्यार से बुलाने पर पूछ हिलाता है और डांटने पर दयनीय बनकर दुबकता है। अब व्याख्या है कि लेखिका कहती है कि हिरण कुत्ते के मालिक या पालने वाले के क्रोध को नहीं पहचानता। हिरण जो है, जो वो कुत्ते और मालिक का जो वो होता है वैसे नहीं पहचानता है। उसका पालने वाले से डरना मुश्किल होता है। वह अपनी चकित आंखों से पालने वाले की दृष्टि मिलाए रहता है, पालने वाले से अपनी दृष्टि को मिलाए रहता है, मानो वह नाराजगी का कारण पूछता हो। हिरण केवल मालिक या पालनकर्ता का अपने प्रति प्रेम ही पहचानता है, जिसकी अभिव्यक्ति वह अपनी विशेष चेष्टाओं
जैसे सटकर खड़ा होना, सिर के ऊपर उछल कूद करना आदि से करता है। अब हम आपको इसके प्रश्नोत्तर कराने जा रहे हैं, जिसमें आप देखिए रेखा चित्र से है। पहला प्रश्न है, सोना जंगल के प्रवेश से गांव में कैसे आ गई? इसका उत्तर है, सोना को जंगल के प्रवेश से शिकारी लोग उठा लाए थे। दूसरा प्रश्न है, सोना को छोटे बच्चे क्यों अधिक प्रिय थे? इसका उत्तर है, सोना को छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे क्योंकि उनके पास खेलने का अधिक अवकाश रहता था। प्रश्न नंबर तीसरा है, लेखिका के अन्य पालतू पशु कौन कौन थे? वे सोना के प्रति क्या भाव रखते थे? उत्तर है, लेखिका के अन्य पालतू पशु थे, एक बिल्ली गोधूली, कुतिया फिलोरा, 2 कुत्ते हेमंत और बसंत। बाद में उस पालतू परिवार में फिलोरा के 4 पिल्ले भी शामिल हो गए। वे सब सोना के प्रति प्रेम भाव रखते थे। प्रश्न नंबर 4 है कि मैंने निश्चय किया था कि अब हिरन नहीं पालूंगी, पर संयोग से फिर पालना पड़ रहा है। वे कौन सी परिस्थितियां थी जिनके कारण महादेवी जी को अपना निश्चय बदलना पड़ा? उत्तर देखिए, लेखिका का हिरन न पालने का निश्चय था, लेकिन एक परिचित महिला सुष्मिता के आग्रह पर उसे हिरन पालना पड़ा। सुष्मिता ऐसे व्यक्ति को ही अपना हिरन देना चाहती थी जो उसकी भली भांति देखभाल कर सके, और लेखिका इस कार्य में अनुभवी थी। ठीक है। 5वां प्रश्न है, फिलोरा सोना के संरक्षण में अपने बच्चों को सुरक्षित क्यों मानती थी? उत्तर है, फिलोरा सोना के संरक्षण में पिल्लों को सुरक्षित मानती थी। वह सोना को अपने जैसा जानकर शायद ऐसा विश्वास रखती थी। देखिए भाषा की बात में, अब देखिए अब भाषा की बात में पहला प्रश्न है, ग्रीष्म अवकाश शब्द ग्रीष्म प्लस अवकाश की संधि से बना है। इसमें आ प्लस आ हो गया है। नीचे लिखे गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? शैशव अवस्था, तो शैशव प्लस अवस्था। वो दूसरा है छात्रावास, तो इसका हो जाएगा छात्र प्लस आवास। तीसरा है मध्य अवकाश, तो इसका हो जाएगा मध्य प्लस अवकाश। चौथा है शीत अवकाश, तो इसका हो जाएगा शीत प्लस अवकाश। ठीक है। अब दूसरा प्रश्न है, भीतर बाहर और स्नेह प्रदर्शन समस्त पद हैं। इनके विग्रह और समास के नाम हैं। भीतर और बाहर द्वंद्व समास तथा स्नेह का प्रदर्शन तत्पुरुष समास। निम्नलिखित शब्दों का विग्रह कर समास का नाम लिखिए। अब देखिए मृग समूह, इसका समास विग्रह होगा मृगों का समूह, और इसमें समास का नाम होगा तत्पुरुष समास। हाथ मुंह, इसका होगा हाथ और मुंह, इसमें समास होगा द्वंद्व समास। ठीक है, जैसे ऊपर लिखा है। उतार चढ़ाव, उतार इसका विग्रह होगा उतार और चढ़ाव, इसमें भी आपके द्वंद्व समास होगा। फिर है व्यथा कथा, इसका आपका समास होगा व्यथा की कथा, इसमें भी आपके तत्पुरुष समास होगा। इसमें आपके कौन सा होगा? तत्पुरुष समास, ये लिखा है। ठीक है, तो इसमें और इसमें आपके तत्पुरुष समास है, इन दोनों में आपके द्वंद्व समास है। अब तीसरा प्रश्न है, कौतुक में प्रिय शब्द जोड़कर कौतुक प्रिय शब्द बना है। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों में प्रिय शब्द जोड़कर अन्य शब्द बनाइए और उनके अर्थ भी लिखिए। अब देखिए अनुशासन, इसमें प्रिय शब्द जोड़ के प्रिय मतलब जो शब्द है, ये शब्द जोड़ के क्या बनेगा? अनुशासन प्रिय। ठीक है,
अब इसका वाक्य भी बनेगा, वाक्य में प्रयोग होगा। मतलब इसका जो अर्थ पूछा गया ना कि अर्थ भी, मतलब अर्थ भी लिखिए, तो इसका अनुशासन प्रिय के बाद में अर्थ हो जाएगा इसका जिसे अनुशासन प्रिय हो। तो आप पहले शब्द लिखेंगे, फिर नए शब्द में आप नया शब्द लिखेंगे और फिर आप उसका अर्थ डाल के लिखेंगे। तो पहले आप लिखेंगे अनुशासन शब्द की जगह पर, नए शब्द की जगह लिखेंगे अनुशासन प्रिय, और फिर अर्थ की जगह पर लिखेंगे जिसे अनुशासन प्रिय हो। इसी प्रकार से आपको इन सभी में वैसे ही लिखना है। तो जैसे जन, जन का हो जाएगा जन प्रिय, और इसका अर्थ हो जाएगा जो लोगों को प्रिय हो। ये लोक है, लोक शब्द का नया शब्द बनेगा लोकप्रिय, और इसका अर्थ हो जाएगा जो लोक में प्रिय हो। न्याय, न्याय का बन जाएगा न्याय प्रिय, इसका अर्थ होगा जिसे न्याय प्रिय हो। सत्य, सत्य में सत्य प्रिय जुड़ जाएगा, सत्य प्रिय हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा इसका जिसे सत्य प्रिय हो। अब अगला प्रश्न है प्रत्यावर्तन शब्द प्रति प्लस आवर्तन की संधि से बना है। इसमें ई प्लस आ बराबर या हो गया है। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों में संधि करके नया शब्द बनाइए। तो देखिए प्रति प्लस एक का क्या होगा प्रत्येक, अति प्लस आचार की संधि करने पर क्या होगा अत्याचार, प्रति प्लस उपकार का संधि करने पे क्या होगा प्रत्युपकार, प्रत्युपकार, इति प्लस आदि का इत्यादि, उपर प्लस उक्त का उपर्युक्त। अब देखो हम इसको आपको लिख के भी दिखा दे रहे हैं। जैसे ये है आपका प्रति प्लस एक, इसकी क्या होगा प्रत्येक हो जाएगा, है ना प्रत्येक। अति प्लस चार अत्याचार, तो इसकी क्या बन जाएगी अत्याचार। इसके बाद प्रति प्लस उपकार, तो इसका क्या बन जाएगा प्रत्युपकार। प्रत्युपकार। फिर है इति प्लस आदि, इसका क्या हो जाएगा इत्यादि। फिर है ऊपर प्लस उक्त, तो इसका क्या बन जाएगा उपर्युक्त। तो ये ऊपर, ये ऊपर रा लग जाएगा युक्त। ठीक, तो इस तरह से ही आपके इसमें जैसे था यहाँ पर, तो यहाँ पर बीच में आपकी जो डैश लगा है इसके स्थान पर का और जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा मृगों का समूह, हाथ और मुंह, उतार और चढ़ाव, व्यथा की कथा, तो यहाँ की लग जाएगी, यहाँ और लग जाएगा, यहाँ भी और लग जाएगा। ठीक है, और समास के नाम ऊपर दिए ही हैं। इन दोनों में जहाँ और लगा है वहाँ द्वंद्व समास होगा, और जहाँ की या का लगा है यहाँ तत्पुरुष समास होगा आपका। ठीक है, इसी तरह से इसमें प्रिय जुड़ जाएगा। ठीक, तो वही आपका मैंने बता ही दिया है, वैसे ही हो जाएगा। ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया।